Hello and welcome to National Herald and Navjeevan. I'm Rukmini Sen. Today is 2nd of October, the birth anniversary of Mahatma Gandhi, father of the nation. And a rally, a walk, a padyatra has begun from Champaran. For those who understand and know the history of India, Champaran plays a huge role in farmers' agitation. In fact, Gandhiji had started in a way, his first big political campaign in India was that of Champaran with the farmers of Champaran. Joining me is Himanshu Tiwari, जो पदयात्रा संयोजक हैं चंपारण से बनारस जो पदयात्रा जाएगी उसको वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं मुझको? जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। तो चंपारण में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या माहौल है, बताइए। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और गांधी जी की जयंती है। पूरा देश गांधी जी की जयंती मनाता है, हर साल मनाता है, इस साल भी मना रहा। लेकिन पिछले 11 महीनों से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं दिल्ली में और 600 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदना किसानों के प्रति नहीं जगी। फिर हमने निर्णय लिया, नवनिर्माण किसान संगठन में, जो उड़ीसा बेस्ड संगठन है और उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में भी काम करता है, तो हमने ये निर्णय लिया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को भी जोड़ने के लिए लगभग 1000 लोगों की एक पदयात्रा यहाँ से हमने आज शुरू की है। और यह पदयात्रा 2 सवालों को लेकर 350 किलोमीटर की यह पदयात्रा चंपारण से बनारस पहुंचेगी 20 अक्टूबर को। और वो 10 सवाल केवल हमारे सवाल नहीं है या संयुक्त किसान मोर्चा के सवाल नहीं है, वो देश के सवाल है कि 600 किसानों की शहादत के बाद भी प्रधानमंत्री की संवेदना क्यों नहीं जगी, एमएसपी पर गारंटी का कानून कब बनेगा, ये जैसे सवाल, तीनों काले कानून कब रद्द होंगे, रोजगार के सवाल मोदी जी के एजेंडे में क्यों नहीं है। तो ये सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है। और गांधी जी, आपको पता है कि अहिंसा और सत्य के साथ उन्होंने जो प्रयोग किया, उसकी सबसे पहली कर्मभूमि ये चंपारण थी, नील की खेती के खिलाफ जो कानून अंग्रेज लाए थे। तो वही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के पहले गांधी जी को लड़ाई लड़नी पड़ी। आज देश के किसान फिर से लड़ रहे हैं। तो 100 साल में केवल सरकारें बदल गई, अंग्रेज चले गए, भारत के लोगों का शासन आ गया, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। वापस से दोबारा तब अंग्रेज शासकों के माध्यम से कंपनियां राज करने की कोशिश कर रही थी। आज अडानी, अंबानी और मल्टीनेशनल विदेशी कंपनियों की दोबारा से वही कोशिश है। उस कोशिश को रोकने के लिए, और गांधी की कर्मभूमि बहुत पवित्र कर्मभूमि है, बहुत ऊर्जावान कर्मभूमि है। इतनी बारिश, आज यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रहा है उत्तर बिहार में, उसके बावजूद भी हजारों किसान यहाँ पर जुटे हुए थे, पूरे देश से आए हुए हैं। उड़ीसा से भारी संख्या में आए हैं नवनिर्माण किसान संगठन के लोग। अक्षय कुमार जी किसान नेता हैं, उनके नेतृत्व में यह यात्रा जा रही है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का हमारा संगठन, एक घटक संगठन है। तो आने वाले 19 दिनों में आप देखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों किसान इस पद यात्रा से जुड़ेंगे, सम्मिलित होंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और मोदी जी तक ये सवाल पहुंचाने की कोशिश हमारी होगी कि अगर वो दिल्ली में किसानों से नहीं मिल रहे तो वहां तो प्रधानमंत्री हैं, चलिए बहुत व्यस्त हैं, बनारस में तो सांसद है ना, यहाँ तो सुन लीजिए। एक सांसद भी अगर नहीं सुनेगा लोगों की, तो फिर कौन सुनेगा? कैसा लोकतंत्र? अच्छा हिमांशु, ये बताइए कि चंपारण में जो आज आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अगेंस्ट में एक मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे 1916 के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से सिमिलर है या डिफरेंट है? देखिए, सिमिलरिटीज इस तरीके से हैं, उसमें समानता यह है कि तब अंग्रेजों यह तय कर रहे थे कि आपको नील की ही खेती करनी है ना, उसमें आपको घाटा हो, फायदा हो। घाटा होने के बावजूद भी किसान मजबूर थे टैक्स चुकाने पे भी और नील की खेती करने पे। आज आने वाले समय में, जैसे कुछ उदाहरण महाराष्ट्र और गुजरात में, इस कानूनों से पहले भी आलू के किसान, जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जैसे आप चिप्स की एक कंपनी है पेप्सी और ये कोक, ये सब बनाते हैं, कुछ किसानों के ऊपर उन्होंने मुकदमा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें कुछ आलू छोटा हो गया होगा, कुछ किसानों की कुछ कमी को लेकर उन्होंने मुकदमा कर लिया। अब अगर किसान वहां संगठित नहीं होते तो फिर वो उन पर 1 करोड़ का जुर्माना वो कैसे भरते? आज का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, उसमें आप देखिए, जब भारत सरकार के साथ किसान संगठनों की वार्ता हो रही थी, तो हम लोग उनसे क्या कह रहे हैं
हम यही कह रहे हैं कि वापस क्यों करना है उसका आधार है। वो पूछते हैं इसमें काला क्या है, हम बता रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता। मैं फिर से बता देता हूँ काला क्या है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ही उठा लीजिए। हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है आजादी के बाद किसी भी नागरिक का, तो किसान का भी है, कि वो कोर्ट में जा सके अगर उसके साथ अन्याय होता है। तो कोर्ट में जाने के अधिकार से उसको वंचित किया गया, बोला गया एसडीएम निर्णय करेंगे। आपने देखा हरियाणा में एसडीएम जो आयुष सिन्हा जी थे, उन्होंने क्या किया, सिर फोड़ने का आदेश दिया। या पूरे देश में आप देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बड़े बड़े नेता और दबंगों के साथ तो उनके साथ साइड हो जाते हैं, गरीब जनता के साथ नहीं होते। तो बड़ी कंपनियों का जहां मामला आएगा, और ऐसे उदाहरण हजारों की संख्या में हम हिंदुस्तान में, हम लोग, आप लोग पत्रकार हैं, देखते समझते सुनते हैं पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बातें इस तरीके की हैं जिसपे सरकार ने भी, कृषि मंत्री जी ने भी ने कहा कि हाँ ये गलती हुई है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप संशोधन की बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब उसकी आत्मा ही नहीं सही है, जब वह किसानों के खिलाफ है, उसका रास्ता नहीं सही है, तो 10 किलोमीटर बाद दूर जाके क्या फायदा। अगर हमें वो रास्ता दिखाई दे रहा है कि किसानों को नहीं चाहिए उस तरीके की चीज, जो चाहिए वो हम बता रहे हैं, C2+50% के हिसाब से हमें दे दीजिए ना हमारे एमएसपी का रेट, जो स्वामीनाथन कमेटी के आयोग में भी रिपोर्ट में संतुष्टि है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ये मांग की थी, उन्होंने कहा सरकार आने के बाद हो। तो जो मांग रहे हैं हम एमएसपी की गारंटी, वो वाला कानून तो दे नहीं रहे। जो हमें नहीं चाहिए और जो कॉर्पोरेट्स को चाहिए वो आप ले आ रहे हैं। तो इस अन्याय के खिलाफ ये आंदोलन, और यही समानता भी आप देखिए अंग्रेजों के कानून में और इसमें है कि अंग्रेज भी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए कर रहे थे, और वर्तमान सरकार भी उसी तरीके से काम करना चाह रही है। आप कह रहे हैं कि आज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसे लगा दिया गया है काम पे, उसी तरीके से जिस तरह से चंपारण के वक्त पे। डेफिनेटली सच्ची बात है, नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की कोशिश है। और मैं तो यही कहता हूं कि तब आजादी लाने की लड़ाई थी, आज आजादी बचाने की लड़ाई, इसलिए किसान खड़ा हुआ है। अच्छा, मैं जल्दी से ये भी पूछना चाहती हूँ कि इतनी देर क्यों लगी बिहार के लोगों को खड़े होने में, या अंदर अंदर मीटिंग चल रही थी, काम चल रहा था और मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया? नहीं देखिए, दोनों बातें साथ साथ हैं। देखिए एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार का किसान संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन में भी शामिल है। यहाँ के कई संगठन उस आंदोलन में समान रूप से शुरू से ही शामिल हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कई बार जब, जैसे ही हम दिल्ली से इधर बढ़ते हैं, तो जैसे उड़ीसा की खबरों को आप कितना देखते हैं, आप बिहार की पूर्वी उत्तर प्रदेश की खबरों को कितना देखते हैं, आप बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, जैसे ही बढ़ते हैं दूर हम दिल्ली से बाहर, तो उतना कवरेज नहीं हो पाता। लेकिन आप देखिए भारत बंद के वक्त भी पूरे बिहार में जगह जगह समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में भारत बंद था, तो उड़ीसा के किसान भी यहाँ पर आए हैं, बिहार के किसान चल रहे हैं। तो ऐसा मामला नहीं है कि जगने में देर लगी है। हाँ ये जरूर है कि यहाँ से भारी संख्या में वो बार बार दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत दूर है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास में है। लेकिन इस पूरे आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यह सामूहिक आंदोलन है, और संयुक्त किसान मोर्चा में लगभग 500 किसान संगठन इसके घटक सदस्य हैं, और वो पूरे देश से आते हैं। वो केरल से भी आते हैं, वो तमिलनाडु से आते हैं, वो उड़ीसा से आते हैं, वो महाराष्ट्र से आते हैं। हम आप कितने लोगों को जानते हैं, कितनों को नहीं जानते, कितने लोगों का फेस आया है या कहाँ के किसान दिखे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह आंदोलन देश के गांव गांव तक पहुंच गया है। ऐसा हम अपने लोगों से बातचीत करने, घूमने और उसके अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये एक सामूहिक आंदोलन है, ये देश के अलग अलग भागों में हो रहा है, पर दिल्ली से जितना दूर जाते हैं वहां पे खबरें, नेशनल मीडिया में एटलीस्ट वो खबरें दिखाई नहीं देती है, इसलिए वो आंदोलन भी समझ में नहीं आता है। बिहार के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हैं, वो आपके आंदोलन से कितना प्रभावित हैं? क्या उन्होंने आप लोगों से बातचीत की है? क्या आप उनसे बातचीत कर पाए हैं? नहीं देखिए, बिहार से मुख्यमंत्री से हमारी बात करने की, मुझे लगता है क्योंकि हम पदयात्रा निकाल रहे हैं और मोदी जी से संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से इन कानूनों के बारे में बातचीत है, तो हमारी पदयात्रा बनारस के केंद्र में रखकर है, उनसे सवाल हम पूछने जा रहे हैं। तो हम उनसे, हमने तो, हमारी तरफ से कोई बात नहीं हुई, ना हुई उनकी तरफ से कोई, स्वाभाविक रूप से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि एक सरकार के मुखिया तो वो हैं ही, कि जो किसानों के, बिहार के किसान, देखिए पूरे देश में अलग अलग परिस्थिति है। आपके सामने ये देखिए आप, कि पहले कहा गया कि बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ ना 2007 में,
पूरे देश में अब कानून आया है, तो अगर एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ तो यहाँ के किसानों को आज बताया जा रहा है कि पूरे देश के किसान उससे बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे और बहुत प्रगति कर लेंगे मंडियों के ना होने से, जब सब प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी। तो बिहार का किसान तो नहीं आगे गया। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा नीतीश जी से कि लोकतांत्रिक, आज गांधी जी की जयंती है, ये आजादी बड़ी मेहनत के बाद मिली है, और जब हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में होते हैं तो हमारा दायित्व है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाएं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्सों से ये सरकार चलती है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों का भला कर पाएं। तो जितना ज्यादा बिहार का किसान भी परेशान है, उसको दाम नहीं मिल रहा, उसके धान और गेहूं और मक्का का दाम बहुत कम मिलता है, तो मुझे लगता है कि एमएसपी को गारंटी के कानून की मांग करने के लिए उनको भी किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और कम से कम राज्य में, अगर केंद्र सरकार नहीं दे रही तो राज्य में कुछ नए कानून बनाकर अपने फंड से उनको, किसानों को इस चीज की भरपाई करनी चाहिए, और यही उनका दायित्व होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच हिमांशु तिवारी, हम लोगों से बात करने के लिए। और ये पदयात्रा तो काफी लंबी है, और पर मैं देख सकती हूँ कि इसमें कई युवा लोग जुड़े हैं, और ये शायद इस पदयात्रा की खास बात भी है। आपने बताया कि 1000 लोग हैं, और कब तक पहुंचने का इरादा है आप लोग का बनारस? 20 अक्टूबर को। बीच में हम लोग 9 तारीख को जयप्रकाश नारायण जी का जो गांव है सिताब देरा, वहां रहेंगे। उसके बाद बलिया में रहेंगे, गाजीपुर में रहेंगे, और फिर बनारस। और इस 19 दिनों में संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े सीनियर लीडर्स और अलग अलग राज्यों के किसान नेता भी इसके साथ, अलग अलग दिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप हमसे जुड़े, और आपकी पदयात्रा अच्छी हो, और आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, और सरकार सुने, और जो किसान के लिए उनका राइट है, जो उनका हक है, वो उनको मिले। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। यू वाचिंग नेशनल हेराल्ड, आई एम रुक्मिणी सेन। This was Himanshu Tiwari joining us from Champaran, and they are going now from Champaran to Banaras on a Padyatra.